करीब 30,000 की आबादी वाले स्डेरोट शहर में अब पूरी तरह से सन्नाटा है। यहाँ से 60% आबादी को पहले ही यहाँ से रिलोकेट कर दिया गया है, यहाँ से इवैक्यूएट करके ले जाया गया है। जिनके पास अपनी गाड़ियाँ थी वो अपनी गाड़ियों से पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं और अब जो व्यवस्था की गई है वो उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ियों से जो नहीं जा सकते। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, सड़कें जो हैं सूनी है। जो गाड़ियाँ यहाँ पर हैं ज़्यादातर प्रेस की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि इस पॉइंट से जो इवैक्यूएशन का जो काम है वो शुरू हुआ है। बसों में भरकर जो यहाँ निवासी बचे हुए हैं उनको ले जाया जा रहा है। तो ये जो है तकरीबन 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये शहर है। जैसा कि मैंने बताया 30,000 की आबादी है और यहाँ से एक एक जो लोग हैं उनको निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है। बिल्कुल ऐसा सन्नाटा है यहाँ पे जैसे लगता है कि ये कोई भूतहा शहर हो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट लाइन से लगता हुआ इलाका है और गाज़ा से रॉकेट का जो सीधा हमला है वो इस इलाके में आता है। और इसलिए अब जबकि ग्राउंड जो ऑफेंसिव की शुरुआत इजराइल की तरफ से होने वाली है तो जो रिटेलिएशन उधर से आएगा सीधा असर स्डेरोट जैसे शहर पे पड़ेगा और इसलिए यहाँ से लोगों को निकालने का फैसला किया गया है। ये तो दक्षिणी इजराइल का इलाका है, लेकिन लेबनान से लगने वाली सीमा पर भी इवैक्यूएशन का काम जो है वो कई दिनों से चल रहा है। जो जानकारी वहाँ से आई है उसके मुताबिक 4.5 किलोमीटर के दायरे में सिविलियंस को नहीं आने की हिदायत दी गई है कि वो ना आएँ। जो ब्लू लाइन है जो जिसको कि लेबनान बॉर्डर पे लेबनान और इजराइल के बीच जो सीमा है उसको ब्लू लाइन कहते हैं, उस ब्लू लाइन के 4.5 किलोमीटर अंदर आने की इजाज़त नहीं है। सिविलियन को मना किया गया है। जो मेतुला गाँव है जहाँ पिछले साल नवंबर में मैं गया था, वो रिपोर्ट हम आपको अलग से दिखाएंगे। मेतुला गांव से जो लगने वाली सीमा है वहां पर भी जो इवैक्यूएशन है वो मेतुला गांव भी खाली कराया गया है और बाकी जो उस इलाके के गांव हैं और जो रिहायशी इलाके हैं उसको भी खाली कराया गया है, क्योंकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह जो है वो लगातार रॉकेट के जो हमले हैं और एंटी टैंक मिसाइल तक वो दाग रहा है। जो कुछ और शहर हैं जो कि हमास के निशाने पर थे और जहां से जो है जो कि सीमावर्ती इलाकों में आते हैं, उन शहरों में जैसे कि नाहल ओज़े, एरेज़, नीर एम, मेफालसिम, फ़ाज़ा, जेविम, हानेर, इबिम, नेतिव, हसारा, याद, मोरदेचाई, ये सब ऐसे इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं जहाँ से कि इवैक्यूएशन का फ़ैसला किया गया है। तो एक तैयारी है इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑफेंसिव की और बदले में उधर से जो रिटेलिएशन आएगा उसकी आशंका के मद्देनज़र इन इलाकों को खाली कराया जा रहा है। और अब जो है यहाँ जो सिविलियंस हैं वो जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी तादाद में पहले निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी जिनको जो यहाँ पे फंसे रह गए हैं ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करने के पहले उनको बाहर निकालने की तैयारी है। और इसी सिलसिले में ये जो बसें हैं यहाँ जो इस सेंटर से लोगों को लेकर अंदरूनी इलाके में जा रहे हैं, ताकि ले जाया जा रहा है उनको, ताकि जो युद्ध जब ज़्यादा लंबा खींचेगा और ज़्यादा गंभीर तौर पे रिटेलिएशन होगा तो इनकी जो ज़िंदगी है वो बचाई जा सके। स्डेरोट से उमा शंकर सिंह, NDTV इंडिया।